अच्छा देखिए जी, सेल साइकिल में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज डिस्कस करेंगे मेयोटिक एरर, जिसको हम नॉन डिसजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, डिसजंक्शन का फेज़ जो है वो एनाफेज के अंदर होता है। ये हमने पढ़ा था, जब क्रोमोसोम एक दूसरे को सेग्रीगेट करते हैं। लेकिन अगर क्रोमोसोम एनाफेज में एक दूसरे को सेग्रीगेट ना करें, अलहदा ना करें, तो ऐसे प्रोसेस को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। और ये एक एरर है नॉन डिसजंक्शन की। जब हम बात करते हैं तो इस केस में जो गैमीट्स मिलेगा ज़ाइगोट को, उसमें क्रोमोसोम या तो ज़्यादा हो जाएंगे या तो वो कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो नॉन डिसजंक्शन का फिनोमेना है, हम ये जानते हैं हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की सूरत में 23 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे पास 1 से लेके 22 पेयर्स हैं, उनको हम यूजुअली ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ये उन ऑटोसोम्स के अंदर भी हो सकती है। और इसी तरह जो लास्ट पेयर है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, नंबर 23, ये उसके अंदर भी नॉन डिसजंक्शन एरर हो सकता है। अच्छा, याद रखिएगा, इसकी जो नॉन डिसजंक्शन से डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं। आज हम उन सिंड्रोम्स को पढ़ेंगे। तो आपके पास जो यहाँ पर दिख रहा होगा, एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर मियोसिस जो है उसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है। अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि यूजुअली मियोसिस 1 में जो पेरेंट सेल्स हैं डिप्लॉयड, वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में तब्दील होते हैं। लेकिन यहाँ नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक जो 2 पेरेंट सेल्स थे, उनमें एक सेल तो एज इट इज़ ही डिप्लॉयड है आपके पास, और दूसरा जो सेल है वो एम्पटी है, यानी उसके अंदर क्रोमोसोम मिस है। तो ऐसे में होगा ये कि ये जो गैमीट है, ये जो गैमीट होगा जिसके पास ऑलरेडी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, मौजूद है, तो ये गैमीट जब किसी नॉर्मल गैमीट से मिलता है तो ये एडिशनल क्रोमोसोम्स उस गैमीट्स ज़ाइगोट में रिप्रेजेंट करेगा। मीन इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो है 20, इस गैमीट्स में 24 हैं, नॉर्मल में 23 हैं, तो ये 47 होगा। और इस केस के अंदर क्योंकि एक क्रोमोसोम कम मिल रहा है, तो कम होने की वजह से ये जो गैमीट्स है ये 22 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर एक नॉर्मल गैमीट में 23 हैं, तो यहाँ इस केस में ज़ाइगोट में 45 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये दोनों ही केस मुख्तलिफ़ किस्म के सिंड्रोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मियोसिस 2 में हमने ये एक सेल लिया है जो कि ऑलरेडी मेंशन है कि हम पढ़ते हैं मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 हैप्लॉइड में तब्दील हो चुका होता है। तो ये भी सेल जो हैं यहाँ पर वैसे ही मेंशन हुए हैं कि यहाँ पर तो ये सेल एज इट इज़ ही हाफ में यानी डिवाइड हो गया है। इसके क्रोमोसोम्स यहाँ सेम है, नॉर्मल के मीट्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी यहाँ जो क्रोमोसोम 23 एंड 23 हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम एक ज़्यादा हो गया है, 24 हो गया है, और इधर एक क्रोमोसोम कम हो गया है, 22। यानी अगर ये मियोसिस का नॉन डिसजंक्शन मदर में हुआ है, तो मदर में इस एग में 24 क्रोमोसोम है और इस एग में 22 है, और ये नॉर्मल ही है। अच्छा जी, सिंड्रोम्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये आम तौर पर अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर 21 में ऑटोसोमल इशू है। जो पेट्रुआ है ये आपके पास मेल फीमेल दोनों में है, ये क्रोमोसोम नंबर 13 में होता है। एडवर्ड मेल फीमेल दोनों में है, ये क्रोमोसोम नंबर 18 में होगा। टर्नर फीमेल्स में होता है, इसमें आमतौर पर एग में क्रोमोसोम मिस होता है। और मेटा फीमेल, ये भी फीमेल्स के अंदर होता है, इसमें एडिशनल ऑटोसोम्स या एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम एक्स ज़्यादा हो सकते हैं। क्लाइन फिल्टर जो है ये मेल में होता है,
इसके अंदर ये भी सेक्स क्रोमोसोमल इशू आप कह सकते हैं। इनमें मेल में एक्स या वाई जो क्रोमोसोम है, यूजुअली एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं और जैकब मेल में पाया जाता है। ये टिपिकली मेलनेस यानी वाई क्रोमोसोम के एडिशन की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम को हम मेंगोलिज्म भी कहते हैं। इसके अंदर याद रखिएगा ये भी ऑटोसोमल इशू है, नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम नंबर 21 में ये हमें नज़र आएगा। और जब हम बात करते हैं तो 21 क्रोमोसोम में अगर है तो इसमें गैमीट्स में एडिशनल 24 क्रोमोसोम होने के चांसेस हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं। तो इससे फिर होगा ये जो जाइगोट है उसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे वो एक्सीड कर सकते हैं। वो 47 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि टिपिकली ये अभी फ़ीमेल में डिस्कस किया जा रहा है, तो ऐसी जो फीमेल्स हैं उनमें वो मदर्स जिनकी एज बिलो 30s है उनमें रिस्क ऑफ चांसेस कम है, और जिनकी एज ज़्यादा होगी यानी 40 से अबव है उनमें रिस्क ऑफ चांसेस 3 टाइम ग्रेटर है देन द आपके पास जो लेसर देन 40 है। तो जो ओल्ड एज मदर्स हैं उनमें इस तरह के एबनॉर्मल गेमीट्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, कंडीशन की बात करें, ऐसे जो बच्चे होंगे जब उनकी बर्थ होती है तो बर्थ के बाद हम देखते हैं कि उनमें फ्लैट ब्रॉड फेसेस होते हैं, स्क्विंट छोटी आइज़ अंदर की तरफ होती हैं, और फोल्डेड स्किन होती है, अंदर इनर जो वो कवर्ड होती है, प्रोट्रूडिंग टंग होती है उनकी, और जो मेंटली रिटार्ड होते हैं यानी मेंटली भी कहीं ना कहीं सिकनेस हमें नज़र आती है कि उनकी कैलकुलेशन में या उनकी फर्दर एबनॉर्मेलिटीज़ में। तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट आमतौर पर नज़र आती है स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उन बच्चों की जिनमें डाउन सिंड्रोम हमें नज़र आता है। तो ये बाय फेस फिज़िकली ही एबनॉर्मल दिखते हैं। टर्नर सिंड्रोम की बात अगर हम करें तो टर्नर सिंड्रोम्स बेसिकली ये इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोमल इशू है, ये याद रखिएगा। इसमें अगर क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे तो इंडिविजुअल में ओवरऑल क्रोमोसोम 45 हो जाएंगे, ठीक है जी। और आम तौर पर अगर हम देखें तो सेक्स क्रोमोसोम्स में ये एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज दोनों पे, यानी वाई क्रोमोसोम्स को भी ये मिस कर सकता है और एक्स को भी मिस कर सकता है। वैसे यूजुअली ज़्यादातर ये ऑटोसोम्स में भी नज़र आता है, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर भी प्रोमिनेंट हो सकता है। ऑटोसोम में होगा तो फिर ऑटोसोम में ये नंबर 22 जो आपके पास ऑटोसोम है उसके अंदर दिखेगा, या 18 ऑटोसोम पेयर है उसके अंदर हम देखते हैं नॉन डिस्जंक्शन डिसऑर्डर हमें नज़र आता है। कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमूमन ऐसे बच्चे या तो एबॉर्टेड हो जाते हैं, लेकिन अगर वो सरवाइव कर जाएं तो वो बड़े शॉर्ट स्टैचू और वेब छोटी उनकी नेक होती हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये अगर सेक्स क्रोमोसोम है तो इनमें सेक्स क्रोमोसोम मिस होंगे। जैसे अगर एक्स क्रोमोसोम मिस है तो इस वजह से फिर जो फीमेल्स हैं अगर उनकी डेवलपमेंट बर्थ के बाद होती है तो वो विदाउट ओवरी होंगी और उनके अंदर एबिलिटी भी नहीं होगी जर्म सेल यानी एग सेल बनाने की। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स याद रखिएगा, ये एक सेक्स क्रोमोसोम टिपिकली ही इशू है। यूजुअली ये ऑटोसोमल बहुत ही रेयर दिखाई देता है। इस तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स भी हो सकते हैं और वाई भी हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअल में एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हैं तो हम उन्हें कुछ इस अंदाज से कहेंगे कि 47 है उनमें XXY है। और ये मैंने सेक्स क्रोमोसोम जो लास्ट पेयर है उसमें एक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुए हैं, यानी एक गैमीट्स में ये दोनों ज़्यादा आ गए हैं। में भी ये मदर साइड से आप कह सकते हैं या फादर साइड से इस तरीके से कंप्लीट एक XY आया, जिसे X और Y सेपरेट फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन ये XY दोनों फॉर्म ही आ चुके हैं इसमें। तो ये होंगे क्योंकि Y है तो फिनोटिपिकली ये मेल होंगे, लेकिन क्योंकि
एक्स क्रोमोसोम्स भी आया साथ में, एक एडिशनल एक्स हो गया है। इस वजह से इनमें कुछ फीमेल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इन लार्ज ब्रेस्ट है, टेस्टिस फिर इनमें कम हो गए, यानी इनके जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनमें मिस होंगे। और अगर मेल में वाई क्रोमोसोम्स ये इशू होगा तो ऐसे जो मेल होते हैं वो एक्स्ट्रा टॉल होते हैं, ये याद रखिएगा। यानी वाई क्रोमोसोम्स एडिशन हो गए हैं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स वाई वाई, तो इसका मतलब है वाई क्रोमोसोम्स इनमें ज़्यादा है, तो वाई क्रोमोसोम एक्सीड होने की वजह से ये एक्स्ट्रा टॉल होंगे, इनके ब्रॉड फेस होंगे, हाथ पांव बड़े होंगे। तो ये यूजुअली हमें अपनी सराउंडिंग में ऐसे मेल भी सुपर मेल दिखाई देते हैं।